एक खूबसूरत गर्मी की सुबह ग्रीनवुड के जंगल में रॉबिन हुड विल स्कारलेट को तीर चलाना सिखा रहा था। थोड़ा दूर लिटिल जॉन देख रहा था। हर बार जब विल तीर छोंकता तो वो जोर से हंस पड़ता। ये मजाक की बात नहीं है, विल ने कहा। वैसे भी मैंने तुम्हें कभी अच्छा निशाना लगाते नहीं देखा। मुझे तीर चलाने की जरूरत नहीं है छोटे भाई, लिटिल जॉन हंसा। मेरे पास तो मेरा लाठी है। अचानक रॉबिन ने पेड़ों के बीच किसी के दौड़ने की आवाज सुनी। मिलर का बेटा मिज झाड़ियों से कूद के आया। मुझे लगा तुम नदी पर मछली पकड़ रहे थे, रॉबिन ने कहा। क्या हुआ? क्या सैनिकों ने तुम्हें देख लिया? क्या तुम्हारे पीछे कोई आ रहा है? विल स्कारलेट ने घबराकर पूछा। मैं सच में मछली पकड़ रहा था, मिज बोला। और दो सैनिक वहां से गुजरे तो मैं छुप गया। लेकिन मैंने सुना कि वो कह रहे थे कि एक फ्रियर को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसने शहर में गरीबों की मदद करने की कोशिश की थी। अब वो जेल में है। ये फ्रियर तो अच्छा आदमी लगता है, रॉबिन ने कहा। लेकिन अब वो तो जेल में है, लिटिल जॉन ने बोला। क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं? मिर्जे ने पूछा। मुझे पता नहीं, रॉबिन ने मुस्कुरा के कहा। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। रॉबिन उन सबको ले गया जंगल से निकाल के शहर की दीवारों के पास तक। ये काफी खतरनाक है, विल ने कहा। सब हमारी तलाश में है। और गेट पर तो सैनिक खड़े हैं, मिज ने भी बोला। हाँ, रॉबिन ने हंस के कहा। बिल्कुल परफेक्ट। रॉबिन ने सबको अपना प्लान धीरे से बताया और सबने अपनी पोजीशंस ले ली। फिर रॉबिन ने अपना हुड पहना और गेट हाउस की तरफ गया। तुम्हें क्या चाहिए? एक सैनिक ने पूछा। तुम्हारे कपड़े, रॉबिन ने मुस्कुरा के कहा। कपड़े? दूसरा सैनिक हैरान होकर बोला। हाँ वही, विल स्कारलेट बोला जब वो बाएं तरफ से निकला और उसका बो तैयार था। लिटिल जॉन और मिज भी दाएं से निकाल आए। कृपया, रॉबिन ने ऐड किया। उन्होंने सैनिकों के कपड़े पहने और उन्हें बांध दिया। उन्हें बांध दो और यही रुकना, रॉबिन ने विल और मिज से कहा। फिर रॉबिन और लिटिल जॉन शहर के अंदर डंजन्स की तरफ चले गए। ये तो कमाल का प्लान है, लिटिल जॉन ने धीरे से कहा। किसी ने हमें देखा भी नहीं। वो दोनों डंजन्स के अंदर गए और फ्रायर को ढूंढने लगे। चुप रहो, रॉबिन ने कहा। मुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है। रॉबिन ने कोना घुमा और देखा, मैड मरियन शेरिफ से बात कर रही थी। फ्रियर टक को छोड़िए, मरियन गुस्से में बोली। वो अच्छा आदमी है। नहीं, शेरिफ बोला। उसने मेरे लोगों पर हमला किया। वो तो जेल में ही रहेगा। रॉबिन और लिटिल जॉन चुपके से वहां से निकाल गए और फ्रायर टक के पास पहुंच गए। वो बंधा हुआ था और उसकी आंखों पर पट्टी थी। लिटिल जॉन ने सेल का दरवाजा तोड़ दिया। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, रॉबिन ने कहा। लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। वो लोग डंजन से निकाल गए और दो घोड़े चुरा लिए। फिर वो शहर के रास्ते भाग गए, लेकिन पीछे से सैनिकों की चीख सुनाई दी। वो आ रहे हैं, रॉबिन, लिटिल जॉन चिल्लाया। दौड़ो जल्दी मेरे दोस्त, रॉबिन ने जवाब दिया। गेट हाउस तक पहुंचते ही विल लिटिल जॉन के घोड़े पर चढ़ गया और मिज रॉबिन के घोड़े पर। हम ज्यादा भारी हो गए हैं, रॉबिन चिल्लाया। वो हमें पकड़ लेंगे। शायद नहीं, विल चिल्लाया। उसने पीछे मुड़ के देखा। विल ने तीर निकाला, निशाना लगाया और छोड़ा। उसका तीर गेट को पकड़ने वाली रस्सी काट गया और गेट गिर गया, बैंड हो गया। शंदर निशाना, रॉबिन ने खुशी से चिल्लाया जब वो सब जंगल की तरफ भाग गए। अब हम सुरक्षित हैं, रॉबिन ने कहा जब सब नदी तक पहुंच गए। सब घोड़ों से उतर गए और रॉबिन ने फ्रियर की आंखों से पट्टी हथी। मैं कहां हूं? फ्रियर तक बोला। तुम लोग कौन हो? मैं रॉबिन हुड हूं, रॉबिन बोला। हमने तुम्हें बचाया है। रॉबिन हुड, फ्रियर तक चिल्लाया। तुमने तो मेड मरियन से पैसे चुराए। इससे पहले कोई कुछ कह पता। फ्रियर ने अचानक रॉबिन को धक्का दे दिया, सीधा नाली में गिरा दिया। लेकिन फ्रियर, मरियन ने पैसे रॉबिन को दिए थे, विल बोला, ताकि हम गरीबों की मदद कर सकें। हम सिर्फ अमीरों से लेते हैं और गरीबों को देते हैं, लिटिल जॉन ने कहा। ओ, फ्रियर टक बोला। मुझे माफ कीजिए, फ्रियर टक बोला जब उसने रॉबिन को नदी से बाहर निकाला। मैं तो नहीं मांगता माफी, लिटिल जॉन हंस के बोला। मशहूर रॉबिन हुड एक फ्रियर से हारा। रॉबिन हंस पड़ा और सब जोर जोर से हंसने लगे। कोई बात नहीं, फ्रायर टक, तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो, रॉबिन बोला। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? फ्रियर टक ने आसपास देखा और मुस्कुराया। आपके मैरीमैन के साथ? हाँ, मैं तो चलूंगा।